हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी जब सपना अपने ससुराल अपने बच्चों को उनके दादा दादी से मिलाने गई थी, तो काफ़ी लोगों को ये होप थी कि शायद सपना के वहाँ जाने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी और कहीं ना कहीं जो इन दोनों के बीच में दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। एंड हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद नेक्स्ट टाइम जो सपना के ससुराल वाले हैं वो इनके यहाँ आएंगे, मतलब सपना के यहाँ आएंगे अपनी पोतियों से मिलने, वो उनके घर जाएंगे। बट यहाँ सब कुछ जो ऑडियंस है, जो सपना की ऑडियंस है, और मतलब जो ये लोग जो ये चाहते थे कि जो सपना है वो एक बार फिर से उनका जो घर है वो एक हो जाए, उनके जो सास ससुर है वो उनके साथ हो जाएं, वो सपना मेरे ख्याल से सबका टूट गया। क्योंकि कल जो वीडियो आया है चटोरी दीदी का, तो उसे देख के एक बार फिर से वही फील हो रहा है कि एक पराये खून के आगे जो उनका अपना खून है वो हार गया। मैं ना ये वेट कर रही थी कि सपना कब अपना नेक्स्ट वीडियो डालेंगी, मतलब वहाँ से आने के बाद वो जो वीडियो जो उनका आएगा वो उसमें बताएंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके ससुराल में, उनके ससुराल वालों के साथ। हालांकि वो सारी चीज़ें दिख गई कि वो कितना खुश हुए सपना के वहाँ जाने से, उनके बच्चों के वहाँ जाने से वो कितना खुश हुए, वो हमें दिख गया वीडियो से। उसमें सपना के बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप थी कि शायद कई बार ऐसा होता है कि जो वीडियो में हम देखते हैं शायद वो सच नहीं होता कभी कभार, तो वही होप थी। लेकिन यहाँ सपना की वीडियो आने से पहले जो अंकल ने मतलब जो बोला है सपना के बारे में, हालांकि नाम नहीं लिया है सपना का, बट वो इनडायरेक्ट वे में सपना के लिए ही था। जैसे कि मैं बताती हूँ, जो चटोरी दीदी की कल वीडियो आई है उसमें सबसे पहले अंकल जी का मतलब वही है कि सेम पैटर्न रहता है, उस पे जो दीवान है वहाँ बैठ जाते हैं, उसके बाद वो हाथ जोड़ते हैं ऐसे, तो उनका वो सेम पैटर्न है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो चटोरी दीदी को जो हेट कमेंट करते हैं उससे वो काम नहीं कर पाती है, उससे वो डिस्टर्ब रहती है और मतलब वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती है, ना वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाती है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी अंकल जी से कि जब आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की ऑडियंस मिलती है, ठीक है। वहाँ आपको नेगेटिव बोलने वाले भी मिलेंगे और आपको पॉजिटिव बोलने वाले भी मिलेंगे। बट जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने अपनी एक मतलब वही है ना कि ऐसी जब से ये यहाँ आई हैं और जब से ये इन्होंने जो दिखावा किया है कि मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे वो, तब से जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इनको मतलब ऑडियंस का सपोर्ट इनको भरपूर मिला है। और इसके अपोजिट जो सपना है उनको भर भर के हेट मिल रहा है अभी भी, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो हेटर्स हैं वो नहीं चूकते, चाहे वो अच्छा कर लें चाहे वो बुरा कर लें। और जो सेवा के नाम पे आई हैं कि मैं अपनी माँ बाप की सेवा करूँगी, उनको कभी नहीं छोड़ूंगी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हटो उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सेवा तो हमने कभी नहीं देखी। आपने जो आप लोग उनके वीडियो देखते होंगे चटोरी दीदी के, तो हमने वो सेवा वेवा तो कहीं नहीं देखी। हमने उल्टा देखा है जो आंटी हैं उनकी सेवा करती हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें बनाती हैं, उनको पैम्पर करती हैं, नहीं देखा हमने कुछ भी। और इन पता नहीं जो इनकी ऑडियंस है, जो चटोरी दीदी की जो ऑडियंस है वो अंधी है या आंखों पे पट्टी बांध के ब्लॉग देखती है, क्या करती है हमें नहीं पता। उनको इतना अप्रिशिएट करती है उनकी ऑडियंस की आपके आने से आंटी इतनी खुश हुई हैं, अंकल आंटी इतने खुश रहने लगे हैं, आप उनका साथ कभी मत छोड़ना, आप उनकी सेवा ऐसे ही करना। तो भाई सेवा किसी भी एंगल से हमें नज़र नहीं आती, उल्टा ये लोग उनको पाल रहे हैं, ठीक है, उनको पाल रहे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। हालांकि वो चीज़ दिखाते नहीं हैं पर वो पूरा खर्चा यही उठा रहे हैं। स्कूटी अभी लेके दी है नई, ठीक है, चलो आप यहाँ रह रही हो,
जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए किसी एक की ज़रूरत होती है पास में, भाई तबीयत ख़राब है या कुछ भी हो तो चलो उसके लिए है। बट वो दिखावा करना कि मैं अपने माँ बाप का साथ हमेशा दूंगी, सेवा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। एंड आपने देखा चटोरी दीदी के कितने सारे ब्लॉग हैं जिसमें आंटी की तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी वो किचन में काम करती हैं, खाना बनाती हैं। आप उठा के वीडियो देख लो। तो जब कहते हैं ना कि घर में जब अच्छा खासा इंसान भी जो होता है, जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो शायद उसको भी एक दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं कि भी हाँ आप खाना मत बनाओ, हम उल्टा सीधा जैसे भी हमसे आएगा हम बना लेंगे। लेकिन यहाँ इस केस में, मतलब इनके केस में हमने नहीं देखा। चटोरी दीदी ने एक ब्लॉग डाला था जिसमें वो बता रही थी कि मम्मी की रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एंड नेक्स्ट डे वो मशीन में कपड़े धो रही थी, दोनों धो रहे थे, अंकल आंटी दोनों धो रहे थे। तो भाई ये किस तरह की सेवा है, हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, ये सारी चीज़ें रही, ऑडियंस की बात रही। अब अंकल बार बार मतलब जो इसको हेट कमेंट करते हैं वो इसका वीडियो ना देखें, जो मतलब जो इसको पसंद नहीं करते हैं चटोरी दीदी को, वो इसको ना देखें, उसको फॉलो ना करें, ये ना करें, वो ना करें। और बार बार ये भी कहते जा रहे थे कि जिसको हमसे रिश्ता रखना है, मतलब जिसको हमसे रिश्ता नहीं रखना है मत रखो, मगर हम इसको नहीं छोड़ सकते। हम इसको 3 साल की लेके आए थे और हमने इसको पाला है, हमने इसको बड़ा किया है। और जो राजवीर भैया, सूरज भैया हैं, उनकी शादी से 10 साल पहले से वो यहाँ रह रही है, हम उसका साथ नहीं छोड़ सकते। गांव में वो कहाँ पड़ेगी, हम गांव में फेंक दें, कैसे पड़ेगी, कितने सारी चीज़ें अंकल जी ने बोली। बट एक बार भी, मतलब ये ऑडियंस भी शायद यही उम्मीद कर रही होगी कि जो आज शब्द उस दीदी के लिए हैं, जो चटोरी दीदी के लिए अंकल के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, शायद उसके आधे शब्द उन बच्चियों के लिए भी कभी निकलते। अंकल जी ने उन बच्चियों के बारे में नहीं सोचा एंड अंकल जी ने एक बार भी अपने खून के बारे में नहीं सोचा। जब सपना अपनी बच्चियों को लेके यहाँ ग्वालियर में रेंट पे रही थी, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि ये अकेली औरत कहाँ जाएगी, कैसे बच्चियों को पढ़ाएगी, कैसे पालेगी, कैसे पढ़ाएगी, कैसे लिखाएगी, कैसे खर्चे उठाएगी। एक बार भी अंकल जी ने अपनी उन बच्चियों के बारे में नहीं सोचा। तो यार ताज्जुब होता है कि ऐसी क्या, मतलब क्या इनकी आंखों पे ऐसी क्या ही पट्टी बंदी है कि जो ये देख नहीं पा रहे हैं। और रही जो बार बार जो अंकल ऑडियंस के ऊपर जो पर्चा फाड़ रहे थे, वो ऑडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं था। जो कमेंट, मतलब जो लोग कमेंट करते हैं चटोरी दीदी को, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अंकल को भी अच्छे से पता है यूट्यूब पे नेगेटिव और पॉजिटिव ऑडियंस दोनों होती है। ये केवल सपना के लिए था, तो ये नेगेटिव कमेंट वालों के लिए नहीं था, ये केवल सपना के लिए था। आपने अंकल के शब्दों पे ध्यान दिया। अंकल बार बार शायद भूल जा रहे थे या कैसे, क्या बार बार बोल रहे थे कि हम, मतलब जिसको हमसे रिश्ता रखना है वो रखे, मगर जो दीदी है उस पे हम उसको नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर उसके रहते कोई हमसे रिश्ता रखना चाहता है तो रखे। मतलब अंकल के मुताबिक जो है सपना अगर चटोरी दीदी को रिस्पेक्ट देती हैं, मतलब उनको एक्सेप्ट करती हैं, तो तभी वो उनसे रिश्ता रखें, अदरवाइज़ वो उनसे रिश्ता ना रखें। मतलब ये है कहने का कि मैं उसके लिए अपनी बच्चियों को छोड़ सकता हूँ, अपनी पोतियों को छोड़ सकता हूँ, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी ये बच्ची है। हमें बाकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी जो पोतियां हैं वो कहाँ जाएं या हमारी जो बहू है वो कहाँ जाए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आपने फिर देखा होगा जो आंटी हैं वो किस तरीके से गले लगाती हैं चटोरी दीदी को, किस तरीके से गले लगाती हैं कि कहने दे, जो कह रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू परेशान मत हो। बट एक बार भी जो बहू उनकी इतनी दूर से, उसमें सपना का तो कोई फ़ायदा था नहीं ना। उन्होंने केवल सपना ने केवल ये देखा कि जो उनकी सासू माँ है वो वीडियो में बच्चियों को याद करती है, नाम लेती हैं। इससे तो मतलब यही फील हो रहा है कि जो चटोरी दीदी हैं वो उनसे कहीं ना कहीं आंटी से बस ये बोलती हैं कि आप बीच बीच में उनको याद कर लिया करो, जिससे जो ऑडियंस है उनको ये लगे कि वो मिस करती हैं उन बच्चियों को। बट वो सारा दिखावा था, उसमें रियलिटी कुछ भी नहीं थी। ठीक है, वो औरत इतनी दूर से उन बच्चियों को मिलाने, उनके बाबा दादी से मिलाने लाई थी। बट हमने क्या देखा उस घर में, ना ही तो किसी के चेहरे पे हंसी थी, ना कोई खुश था। मतलब
ऐसा लग रहा था कोई चाहता ही नहीं था कि जो वो सपना है वो ससुराल में आए या उनसे मिलने आए। नहीं, किसी के चेहरे से नहीं लग रहा था। अंकल भैया की फॉर्मेलिटी कर रहे थे, बाकी जो एक रियल वाली जो हंसी, जो हैप्पीनेस होती है वो हमें कहीं नहीं दिखाई दी। तो ये है इनकी सच्चाई। मतलब मायके वाले इतने ज़्यादा उनको प्यारे हैं कि उन्होंने जो अपना खून है, अपने जो बच्चे की निशानियां हैं, उन तक को छोड़ दिया। अगर आपको मतलब आप जो ऑडियंस है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप उनके ऊपर क्यों सारी चीज़ें डाल रहे हो? आप सीधे बोलो ना कि जो सपना है, अगर वो जो चटोरी दीदी है उनको एक्सेप्ट करती है, उनको प्यार देती है, उनकी इज्जत करती है, तो वो हमसे रिश्ता रखें, अदरवाइज़ वो ना रखें। या फिर ये कह लो कि नेक्स्ट टाइम जो है सपना को आने की ज़रूरत नहीं है, हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है। यही तो मतलब हुआ उसका। एंड जो इनके अंधभक्त हैं, जो चटोरी दीदी के अंधभक्त हैं, जो पड़ोसी हैं, जैसा कि उनका कहना है कि उनको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था, सपना को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो, जिस तरीके से अंकल जी बार बार बोल रहे हैं कि मतलब हम उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हैं, और जिसको हमसे रिश्ता रखना है रखे, नहीं रखना है मत रखे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने वो वीडियो दिखाई है, सपना की वीडियो दिखाई है, जो कि उन्होंने शिवपुरी जाने से पहले डाली थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि मतलब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो हमसे दूर रहे। वो वीडियो दिखाई गई है। तो आप सोचो, जो लोग ये कह रहे थे कि उनको पता नहीं था, उनको ये नहीं था, ये सारी वीडियो दिखाती है अंकल आंटी को, और इसने इतना जहर घोल दिया है उनके मन में कि शायद जो दूरियां हैं ना वो कभी कम नहीं होंगी, कभी भी वो कम नहीं होंगी। एंड अगर हम बात चटोरी दीदी की करें, जब सपना घर छोड़ के गई थी, जब कंट्रोवर्सी उस टाइम जो हुई थी, तो उसमें जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने भी मतलब कई रिकॉर्डिंग भी सपना ने डाली है अपने चैनल पे, और उसमें साफ दिख रहा है कि जो चटोरी दीदी है वो दोनों तरफ की थी। वो इधर भी इनकी बुराइयां इनसे करती थी अपनी भाभी से, और भाभी की बुराइयां उधर करती होगी, वो साफ नज़र आ रहा है। वो मतलब कैसे भी करके वो ये चाहती थी कि मेरी पढ़ाई में कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी बाधा ना आए, और मैं मतलब मज़े से यहाँ रहती रहूँ। और देखो सब कुछ मतलब चीज़ें सब कुछ हुई, जो इसने ड्रामा रचा था, इसके घर वालों ने, जो इसने वो सारी चीज़ें देखो कितने अच्छे से एग्जीक्यूट की इन लोगों ने। ये गई, इसने अपनी ऑडियंस को दिखाया, देखो वो मुझे भी बाहर निकाल दिया और मेरा नाम भी कट गया स्कूल से, कुछ टाइम बाहर रही, और इसने अपने गांव में ये बोला था कि अब ये जो फैमिलियां हैं वो कभी भी एक नहीं हो सकती हैं, आप लोग जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। बट देख लो, सारा मतलब वही है कि जिसका जो बिगड़ा वो बिगड़ा। ये जो देवी है इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, इनकी पढ़ाई भी वही उसी स्कूल में है और वहीं पढ़ रही हैं, सारी फैसिलिटी इनको मिल रही है। बिगड़ा किसका? उन बच्चियों का और सपना का। एंड जो लोग कह रहे हैं ना, जो इनके अंधभक्त हैं, वो कह रहे हैं कि इसके जो सपना है उसके व्यूज़ कम हो गए थे, इसलिए इसने ये ड्रामा किया वहाँ जाने का, और प्रॉपर्टी की लालच में ये आई, इसको लगा कि जो प्रॉपर्टी है वो कहीं उसको ना दे दें। तो उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अगर सपना चाहें तो अपने 3 हिस्से ले सकती हैं, क्योंकि जो दोनों बच्चियां हैं वो दोनों भाइयों की निशानी है। ठीक है, पूरा अधिकार है उनका, पूरा अधिकार है, तो उनको ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड रही व्यूज़ की बात, तो आप दोनों के चैनल उठा के देख लो, जो सपना है उनके हमेशा 1.5-2 लाख व्यूज़ जाते हैं, एंड जो चटोरी दीदी हैं आप उनके व्यूज़ उठा के देख लो, 50, 40, 60 ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो व्यूज़ के लिए व्यूज़ की ज़रूरत सपना को नहीं है, व्यूज़ की ज़रूरत शायद किसी और को है। उनको व्यूज़ की भी ज़रूरत है चटोरी दीदी को, उनको फैसिलिटी की भी ज़रूरत है, उनको 4 माँ बाप की भी ज़रूरत है, उनको हर चीज़ की ज़रूरत है, उनको हर चीज़ चाहिए। जैसा कि अंकल जी ने बोला कि वो आजीवन हमारे पास रहेगी, मतलब ना ही तो उसकी शादी होगी, ना ही वो दूसरे घर जाएगी, वो उसको यहीं रखेंगे। मतलब जो शायद अगर शादी होगी भी तो जो उनका हस्बैंड होगा उसको ये घर जमाई बना के यहीं रखेंगे। एंड एक बार भी अंकल जी ने अपनी उन बच्चियों का नाम नहीं लिया, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मेरी बहू है उसने
मतलब पहल की है या वो उन बच्चियों को हमसे मिलवाने लाई, उसके लिए मतलब थोड़ा सा कम से कम अप्रिशिएट कर देते उस चीज़ के लिए। बट नहीं, उल्टा इस वीडियो से उन्होंने ये बता दिया कि तुमको हमसे कोई भी नाता रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो भी है सब कुछ चटोरी दीदी है। हम उसके लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, बट हम इसको नहीं छोड़ सकते। इससे ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। यही चीज़ दर्शाती है यहाँ। एंड क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा ये देख के कि जो अंकल जी हैं उन्होंने मतलब ये समझ लो आप एक दिन का वेट नहीं हुआ, हैंड टू हैंड उसके लिए स्टैंड लिया। क्या कभी आपने अपनी बहू के लिए लिया? चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो भाई साहब हों। मतलब एक औरत की इन लोगों ने कैसी धज्जियाँ उड़ाई, उसके कैरेक्टर पे उंगलियाँ उठाई, तो आपको कभी बुरा नहीं लगा कि मेरे बहू के बारे में जो पड़ोसी जिसका कोई हक नहीं है, जिसका कोई राइट नहीं है, वो तक बोल के चला जा रहा है, तो आपने कभी कोई उंगली नहीं उठाई उनके ऊपर? बट जहाँ जो हमारी चटोरी दीदी हैं उनको कमेंट तो बहाना था। आप वीडियो देख लो, बार बार अंकल जी बस कमेंट के बीच में बार बार वो इशारा, जो सपना ने वीडियो डाली थी शिवपुरी जाने से पहले, वो उसके ऊपर बात कर रहे थे। वो उसके लिए बोल रहे थे कि जो मतलब इसके लिए बुरा बोल रहा है उसको हमसे संबंध रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको उसकी इतनी चिंता है तो भाई एक कमरे में बंद रखो ना उसको सोशल मीडिया पे आप क्यों काम करने दे रहे हो? अगर नेगेटिव कमेंट वाली बात है तो आप उसको छुपा के रखो, कहीं किसी तिजोरी में छुपा के रखो। अगर वो सोशल मीडिया पे वीडियो डालेगी, चीज़ें दिखेंगी, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो भाई जो ऑडियंस है वो नेगेटिव कमेंट करेगी। और ऐसा नहीं है, सपना के लिए तो चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, उस बंदी के लिए लोग इतना हेट दिखाते हैं, इतने हेट कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी वो डटी हुई है। एंड जो हेट कमेंट करने वाले होते हैं वो कोई और नहीं है, वो इनकी ऑडियंस है। मतलब सपना ने जो यहाँ आने का डिसीज़न लिया, उनके बाबा दादी से उनको मिलवाने का डिसीज़न लिया, तो उसमें भी उनका स्वार्थ बता दिया गया, व्यूज़ के लिए बता दिया गया कि इसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे इसलिए इसने यहाँ आने का डिसीज़न लिया, प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ की, सारी चीज़ें की। तो यार आप लोग मतलब कैसी मानसिकता हो गई है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। आप लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि जो चटोरी दीदी है वो हर तरीके से परिपूर्ण है, हर एक चीज़ उसके पास है। उसके पास 4 माँ बाप हैं, अपने रियल माँ बाप हैं, और शायद जो ये बुआ फूफा जी हैं वो रियल माँ बाप से ज़्यादा प्यार ये करते हैं। तो 4 माँ बाप हैं। एंड आपने कभी सोचा है चटोरी दीदी ने कभी भी अपने माँ बाप का कभी नाम लिया है? कभी नाम लेती हैं वो वीडियो में कि मैं उनकी सेवा करूँगी, उनके साथ खड़ी रहूँगी, कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी? कभी आपने सुना है? क्योंकि उनका नाम लेने से या उनके कुछ करने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, पता है। लेकिन जब यहाँ मैं इनकी तारीफ़ें करूँगी, इनको अपना बताऊँगी, इनके लिए चीज़ें लिखूँगी, तो जो ऑडियंस है वो मेरे पास आएगी और मुझे मेरी तारीफ़ें करेगी, मुझे अच्छे कमेंट करेगी। यहाँ मेरी कमाई होगी, डॉलर बनेंगे, लोगों की सिंपैथी मिलेगी। बहुत बड़ी गेमर है ये लड़की, वाकई में मैं मान गई। एंड आपने देखा होगा जब सपना शिवपुरी गई थी तो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये इतना खुंदस मान के बैठी है अपनी भाभी से, उन बच्चियों से, या ऐसे मतलब इसका कुछ झगड़ा भी है, कुछ मनमुटाव भी है। इसने मतलब ये ऐसा दिखा रही थी अपनी वीडियो में कि इसने सब सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। देखा होगा ना आपने, आंटी थी वो मुंह फुला के बैठी थी, बट ये ऐसे दिखा रही थी कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है और मेरे मन में तो कोई मैल ही नहीं है, मेरे मन में तो कोई नफरत ही नहीं है। तो इसे गेमर कहते हैं। कम से कम जो इंसान जिसके अंदर नफरत भरी है, गुस्सा है, वो कम से कम चेहरे पे तो दिख रही है, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। पता है कि भाई उसके वो हमसे नफरत करता है, वो चेहरे से दिख रही है। बट जो इंसान अंदर नफरत लेके बैठा है और चेहरे पे ऐसे दिखा रहा है, हंस रहा है कि वो आज भी उसको अपना मानती है, तो वो इंसान ज़्यादा खतरनाक होता है।
एंड सबसे ज़्यादा उन बच्चियों के लिए बुरा लगता है कि चलो जो पिता थे, शायद भगवान की मर्ज़ी नहीं थी कि उनका जो प्यार है उन बच्चियों को मिले, बट बाबा दादी का प्यार उन बच्चियों को मिल सकता था, लेकिन उन बच्चियों को ऐसे पराया कर दिया गया उसके लिए कि ऐसा लगता है कि वो बच्चियाँ इनके लिए कोई मैटर ही नहीं करती हैं, इनके लिए कुछ है ही नहीं वो बच्चियाँ। तो बस उनके लिए बुरा लगता है। चलो सपना का समझ में आता है कि भाई बहू थी, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, जो दिल हैं वो नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन यार वो बच्चियाँ, आपने एक बार भी उन बच्चियों का नाम लिया अपने ब्लॉग में कि मेरी वो 2 बच्चियाँ जो 2 बच्चियाँ हैं वो मेरी पोती हैं, उनके बारे में कभी कुछ गलत मत बोलना। आपने कभी नहीं बोला। आपने अपनी इस वीडियो में ये नहीं बोला कि जो मेरी पोतियाँ हैं वो मेरे से मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ वो ऐसी आती रहें। आपने ये चीज़ नहीं बोली। एंड आपने फेवर लिया तो किसका? चटोरी दीदी का। मतलब उसकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए, उसके रहन सहन में कोई भी दिक्कत ना आए, वो चाहे कैसे भी जिए, जो पोतियाँ हैं वो कैसे भी जिए, कुछ भी करें, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं सपना से भी यही कहना चाहूँगी कि शायद उन्होंने भी वो वीडियो देखी होगी और अब वो अपने दिल को पक्का कर लें और ये देख के वो अंदाज़ा लगा लें या समझ जाएं कि उनकी बच्चियों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जो उन्होंने कोशिश की थी वो शायद वो छोटी पड़ गई उस रिश्ते के आगे। तो बस वो अपनी बच्चों पे इससे वो अपना एक सबक लें कि उनकी बच्चियां उनके लिए सब कुछ हैं और उन बच्चियों के लिए सपना सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। मतलब वही है कि अपनी बच्चियां सड़क पे और दूसरों की जो बच्ची हैं उसके लिए महल। वाह अंकल जी, आपने बहुत ही अच्छी मिसाल कायम की है यूट्यूब पे और दिखा दिया यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं एक सबक भी मिल गया कि कोई किसी का नहीं होता। शायद अगर उन बच्चों के पापा होते तो इनकी भी हिम्मत नहीं होती, उनकी जो बीवी और जो बच्चियां आज वो बाहर पड़ी हैं उनको वो बाहर निकालने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, या उनके बारे में किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। जो ऊट पटांगा जो बोल रहे हैं, जो पड़ोसी बोल रहे हैं, जो कोई भी बोल के चला जा रहा है। तो यही है, तभी कहते हैं कि ससुराल में अगर आपका पति है तो आपका हर कोई है, अगर आपका पति नहीं है तो कोई भी नहीं है आपका। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।